हेलो गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राविजाया को। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राविजाया की तरफ से बैचलर, मास्टर और पीएचडी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। शुरू में जो इसमें इशू आ रहा था वो ये था कि आप जब अकाउंट क्रिएट करते थे तो आपको वेरिफिकेशन लिंक तो रिसीव हो जाता था मेल पे, बट स्टिल जैसे आप लॉग इन करते थे, लॉग इन के बाद आगे आपकी इंफॉर्मेशन इनपुट वाला एक पेज आता था। उधर वो पुट करने के बाद जैसे ही आप कोड पे क्लिक करते थे तो वो ना कोड आता था और ना ही उससे आगे जाती थी एप्लीकेशन। सो अभी उन्होंने ये इशू रिजॉल्व कर दिया है। अब अगर आप उस पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो होप सो आपको इशू नहीं आएगा। अगर आता है तो पहले तो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने मैनुअली टाइप नहीं कर देनी, आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उधर ही आप जहाँ पे कैलेंडर सा छोटा सा बना हुआ था उस पर क्लिक करेंगे और उधर से आपने चूज करनी है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। उसके बाद आप करेंगे तो होप सो आपको इशू नहीं आएगा, बट स्टिल अगर आपको इशू आता है तो इनकी जो ईमेल एड्रेस है इस यूनिवर्सिटी की, वो भी इंटरनेशनल ऑफिस वाली, वो मैं मेंशन कर दूंगा। उस पर आपने मेल करके अपना इशू रिजॉल्व करवा लेना है। मैंने अपना इशू इसी तरह रिजॉल्व करवाया, उनको ईमेल की थी, उसके बाद उन्होंने मुझे एक लिंक सेंड किया। उस लिंक पे मैंने अपना इशू लिख के एक गूगल फॉर्म सा फिल किया था, उसके बाद इशू रिजॉल्व हो गया है। अभी देख लेते हैं स्कॉलरशिप को जी। ये इधर उन्होंने क्विक लिंक्स दिए हुए हैं। इसका ओवरऑल जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। जनरल रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी, लिस्ट ऑफ स्टडी प्रोग्राम, स्कॉलरशिप कवरेज, टाइमलाइन, हाउ टू अप्लाई, इनको मैंने ओपन करके रखा हुआ है, देख लेते हैं वन बाय वन जी। तो इधर जनरल रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए तो इधर सबसे पहले बैचलर के लिए है। तो इसमें सिटीजनशिप, आप फॉरेनर होना चाहिए, इंडोनेशिया के नहीं होने चाहिए, 25 ईयर ओल्ड से आप ज्यादा ना हो। उसके बाद अगर इधर उन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, इधर एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, तो इन दोनों को हम एक साथ ही डिस्कस करते जाते हैं। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, उसका जो साइज है उन्होंने मेंशन किया हुआ है 4 × 6 सेंटीमीटर विद वाइट बैकग्राउंड, ये देख लीजिएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट, आपकी जो डिग्रीज वगैरह हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए, मीन के बैचलर की। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, और इसी तरह मिनिमम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन्होंने इधर मेंशन किया हुआ है। आपके पास आई टफल वगैरह में से कुछ होना चाहिए, लेकिन स्टिल अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा के वो अटैच कर सकते हैं। अगर हो तो वो लाजमी तौर पे आप अपलोड करें, अगर नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा के भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल हेल्थ, एक मेडिकल का फॉर्म होता है, सिंपल सा फॉर्म, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसको फिल करवा के डॉक्टर से साइन स्टैंप करवा के वो भी आपने इधर अपलोड करना है। वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है, वो सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, सो चल जाता है, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद सीवी, सीवी के लिए उन्होंने इधर टेम्पलेट दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसी के मुताबिक ही आपने बनानी है। उसके बाद लेटर ऑफ स्टेटमेंट, उसके लिए भी उन्होंने टेम्पलेट दिया हुआ है, इसी टेम्पलेट को आपने फॉलो करना है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर दो, सर्टिफिकेट ऑफ इंडोनेशियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये अगर आपके पास हो तो आपने अपलोड करना है, अगर नहीं है तो नहीं ज़रूरत, क्योंकि इन्होंने आगे डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया हुआ है इफ़ यू हैव, नहीं है तो नहीं ज़रूरत। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अम्बेसी की तरफ से, ये आप अम्बेसी को मेल करेंगे। प्रोसेस मैंने इसका पहले एक शॉर्ट क्रिएट किया था, उसमें कंप्लीट डिस्क्राइब किया था, बट स्टिल इधर मैं जो अम्बेसी की ईमेल है वो मेंशन कर दूंगा। उस मेल पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं और उनको मेंशन करना है कि इस यूनिवर्सिटी में मैं इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर दें, वो आपको रिसीव हो जाएगा। उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन। यही डॉक्यूमेंट थे बैचलर के लिए। उसके बाद मास्टर के लिए भी सेम ही है, ये अब आप खुद इधर से देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मास्टर के लिए। उसके बाद ये नीचे पीएचडी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट सेम ही है सभी के लिए। सो मेन इशू आता है मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। तो कोई भी टेम्पलेट किसी भी स्कॉलरशिप वाला आप उठा लो, बस उसका नाम मेंशन नहीं होना चाहिए। तो उसमें फिलिंग करो, फिलिंग करवाने के बाद किसी भी डॉक्टर से साइन स्टैम्प करवा लो। उसके बाद जो मेन इशू आता है वो रिकमेंडेशन लेटर एम्बेसी से, उसकी मैं ईमेल दे दूंगा एम्बेसी की। उधर आपने मेल करके वो भी रिसीव कर लेना है। उसके बाद स्टडी प्रोग्राम देख लेते हैं इधर जी। फैकल्टी ऑफ लॉ, टीबीए, ये है जी, स्टिल नॉट अनाउंस। इस
किस्म का इसका बनता है, एब्रीवेशन तो अभी मुझे याद नहीं है। तो ये अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया हुआ, मीन के इसमें मे बी इस साल ना एक्सेप्ट कर रहे हो, या मे बी अभी तक उन्होंने इस पे डिसाइड नहीं किया कि कौन कौन से प्रोग्राम उन्होंने इसमें रखने हैं। सो फैकल्टी ऑफ लॉ में बैचलर में कोई नहीं है, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में ये उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में भी उन्होंने टीबीए मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये बाकी सारे आप देख सकते हैं, उसके बाद मास्टर में देख लें, ये प्रोग्राम है। सो ये अब आपने खुद ही देखने हैं अपने मुताबिक, ठीक है। जी उसके बाद आ गया स्कॉलरशिप कवरेज वाला सेक्शन। हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, ट्यूशन फी कवर करेंगे, लिविंग अलाउंस कवर करेंगे, पार्शियल रिसर्च फंडिंग फॉर थीसिस ये कवर करेंगे। उसके बाद डॉर्मिटोरी अकोमोडेशन इनसाइड और आउटसाइड कैंपस ये वो मैनेज करेंगे। उसके बाद वीजा एंड स्टे परमिट फी ये भी इसी में कवर्ड है। वन टाइम रिटर्न एयर फेयर ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं स्कॉलरशिप में। सो उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट टाइमलाइन की तरफ। तो टाइमलाइन क्या है जी, 25 दिसंबर से 28 फैब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेक्शन जो है वो 3 से 14 मार्च तक। 18 मार्च अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। इंटरव्यू फॉर सिलेक्टेड एप्लीकेंट 25 टू 26 मार्च। एडमिशन डिसीजन 17 अप्रैल। उसके बाद कंफर्मेशन री रजिस्ट्रेशन 21 टिल 25 अप्रैल। इशुएंस ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर 28 अप्रैल टिल 9 मई। उसके बाद वीजा एंड स्टे परमिट प्रोसेसिंग 12 टिल 30 मई। उसके बाद डिपार्चर टू इंडोनेशिया एंड डॉर्मिटरी प्लेसमेंट 2 जून टिल 17 अगस्त। 18 टू 25 अगस्त आपकी इधर न्यू ओरिएंटेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। ये है सारी इसकी टाइमलाइन। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है ये उन्होंने सारा प्रोसेस इधर नीचे मेंशन भी किया हुआ है, कैसे आपने अकाउंट क्रिएट करना है। इधर ये नीचे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ये जो उन्होंने बनाया हुआ है। तो इधर जस्ट आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मेरा वो इंटरफेस ओपन नहीं हो रहा। इस पे इधर आप क्लिक करेंगे ब्राइजाई इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का फिर आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें अब सिंपल सबसे पहले जी बायोडाटा फॉर्म आता है। रजिस्ट्रेशन वाला पेज जो है ये पहले ही फिल हो जाता है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये बायोडाटा वाला निकलता है। इधर आपने अपना नाम, पासपोर्ट, एक्सपायरी डेट, ये सिंपल है, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको पता ना हो। उसके बाद एकेडमिक में फैकल्टी इधर आपने चूज कर लेना है किस में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, प्रोग्राम क्या है, स्पेसिफिक स्टडी क्या है, इन चीज़ों को आपने चूज कर लेना है। और सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी अगर कोई है तो वो अपलोड कीजिएगा, नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटी से बनवा के अटैच कर दो। उसके बाद लेवल ऑफ बस इंडोनेशिया प्रोफिशेंसी, तो इधर आप नन कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग यू हैव लर्न बस इंडोनेशिया, इधर आप सीधा मतलब जीरो कर सकते हैं, अगर नहीं की हुई, अगर की हुई है तो आप मेंशन कर सकते हैं। एकेडमिक हिस्ट्री जो आपने बैचलर अगर अप्लाई कर रहे हैं मास्टर के लिए तो टिल बैचलर अपनी एकेडमिक हिस्ट्री इधर मेंशन कर देंगे। और अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टिल एफएससी आप इधर मेंशन करेंगे अपनी एकेडमिक हिस्ट्री। उसके बाद फाइल्स पे आ जाएं तो इधर आपने प्रीवियस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, प्रीवियस एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद स्कैन ऑफ रीजनल पासपोर्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट सर्टिफिकेट इधर अगर है तो अपलोड कीजिएगा। उसके बाद सेल्फ फोटो, अपना फोटो, सीवी एंड मोटिवेशन लेटर। उसके बाद लेटर ऑफ स्टेटमेंट, ये लेटर ऑफ स्टेटमेंट इन्होंने दिया होगा उधर वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, वो उधर से ही आप डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल फॉर मास्टर एंड डॉक्टरल प्रोग्राम अप्लीकेंट, स्कोपस स्लैश गूगल स्कॉलर प्रोफाइल लिंक इफ एनी, अगर है तो ही आपने देना है, अगर नहीं है तो ये भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इंडोनेशियन लैंग्वेज इफ अवेलेबल, अगर है तो ही इधर देना है, नहीं भी दोगे तो ये सेव हो जाएगी। उसके बाद कंफर्मेशन पे आ जाए
तो जी इधर आपने पहले अपनी ईमेल वगैरह ये चीज़ें वेरीफाई करनी है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एग्री, देन आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जी तो ये था सिंपल सा प्रोसेस यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राविजाया में अप्लाई करने का। होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इशू शुरू में सिर्फ ये आ रहा था कि जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करने के बाद इधर अपना डाटा वेरीफाई करने के बाद कोड पे क्लिक करते थे तो ना कोड आता था ना आगे एप्लीकेशन प्रोसेस होती थी। सो अभी वो पहले तो प्रॉब्लम आ नहीं रही, अगर आती भी है तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की ईमेल सेंड कर दूंगा, उसी पे आपने अपनी क्वेरी बता के उसे रिजॉल्व करवा लेना है। ये तो गाइज मिलते हैं किसी और स्कॉलरशिप के साथ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।